मध्य प्रदेश के दतिया में भाजपा की हार ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई हवा को जन्म दिया है। हार के बाद मध्य प्रदेश के वो नेता जो अब तक सर पर सहरा बांध रहे थे, जो उम्मीद लगाए हुए थे कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी न कभी बनाया जाएगा, उन लोगों ने दिल्ली तक प्रभात फेरी की। क्योंकि बीजेपी के अंदर ही कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी हार गई, दतिया हार गई, तो बहुत लोग अपने अंदर खुशी मना रहे हैं, या फिर ऐसा मानो कि वो सोच रहे हैं कि जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ है। बहुत सारे नेताओं ने सर पर सहरा बांधने के लिए खरीद कर मानो रख लिया है। समझ रहे हैं आप, मध्य प्रदेश के कई नेता मुख्यमंत्री के रेस पर हैं, जिसमें से कुछ कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, लेकिन कुछ बीजेपी के ही नेता हैं जो मोहन सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनके काम को लेकर अपनी टांग फंसाते रहते हैं बीच में, उनको लेकर कुछ ऐसा कहते रहते हैं कि जैसे मानो कि उनकी सरकार उनके काम से वो खुश नहीं है, भले चाहे उन्हीं के कैबिनेट के वरिष्ठ और दिग्गज मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के दतिया के चुनाव के बाद 3 अगस्त को परिणाम आया था। 3 अगस्त को ही आधी रात को कुछ ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ कि 4 अगस्त सुबह होते होते, दोपहर होते होते सीएम हाउस में एक बड़ी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में पूरी दतिया को सस्पेंड कर दिया जाता है। मानो ऊपर से दबाव ये हो कि मध्य प्रदेश में जिसकी गलती है उसे बर्खास्त किया जाए। मानो बड़े नेताओं को अगर ये लगा कि शायद कहीं मैं ना फंस जाऊं, इससे पहले ही भाई कार्यवाही कर दूं, क्योंकि बीजेपी आला कमान का एक्शन है। और फिर ऊपर के फोन आने के बाद बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना देरी किए पूरी दतिया की बीजेपी कार्यकारिणी को सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी बर्खास्त कर दिया जाता है। आज हमारा पूरा मुद्दा ये नहीं है। आज हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश के कुछ 4 से 5 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की कुर्सी को लेकर छीना झपटी शुरू कर दी है। उन्हें जैसे ही भनक लगी कि यहां मोहन सरकार ने बड़ी चूक की है और इस चूक के बाद बीजेपी आला कमान एक्शन मूड में है, मध्य प्रदेश बीजेपी को पनिशमेंट देना चाहता है, उसके रडार में कहीं हेमंत खंडेलवाल हो या फिर सीएम मोहन यादव हो, ज़्यादातर फोकस मोहन यादव की तरफ था। इस वजह से मध्य प्रदेश के उन नेताओं को जैसे ही ये भनक हुई कि मोहन यादव के ऊपर एक्शन हो सकता है, तो एमपी के 4 से 5 बड़े नेताओं ने दिल्ली तक प्रभात फेरी करना शुरू कर दिया। पहले नंबर पर 4 अगस्त को मध्य प्रदेश के खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा, जिन्होंने दिल्ली पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। घंटों तक बात हुई, चर्चा हुई। ये खबर निकल कर आई कि दतिया हार के बाद कुछ सीक्रेट जानकारी जानने के लिए मोदी जी ने खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा को बुलाया है। लेकिन बातें यही नहीं थमी। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच जाते हैं। महज उसी 4-5 तारीख को ही दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंद कमरे में 45 मिनट तक राजनीतिक बातें होती हैं। वैसे वक्त ऐसा नहीं है कि मोदी जी से शिवराज सिंह चौहान मुलाकात नहीं करते हैं, बैठक नहीं होती है, लेकिन ऐसे वक्त पर बैठक हुई थी कि राजनीति होना लाजमी था। और फिर बाहर मीडिया हाउस तक ये किसने पहुंचाया कि दतिया को लेकर बड़ी बात हुई है। भाई दतिया को लेकर बड़ी बात हुई है तो निश्चित तौर पर सीएम मोहन यादव की टांग खींचने के लिए ये नेता तैयार हैं, या फिर उनकी कमियों को लेकर अपना कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट मजबूत करना चाहते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी दिल्ली तक उड़न खटोला पहुंच जाता है। मानो समझिए कि मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी होती है, भोपाल वो आए होते हैं, लेकिन अचानक ही वो उड़न खटोला में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं दिल्ली। जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। घंटों तक बात होती है, चर्चा होती है, और फिर मीडिया हाउस तक ये बात पहुंचती है कि मध्य प्रदेश की कुछ सीक्रेट जानकारी बीजेपी आला कमान बड़े नेताओं के जरिए मंगा रहा है। बातें यहां निकल कर ज्यादा नहीं आई भाई, चलो बड़े नेताओं से मुलाकात मध्य प्रदेश के दिग्गजों की जायज सी बात है कि मुलाकात करेंगे। बात यही नहीं थमी। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी दिल्ली दौरा उसी वक्त हो जाता है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जाकर मुलाकात करते हैं। मुलाकात की तस्वीरें आती हैं, मीडिया हाउस तक ये बात पहुंचती है
कि कहीं ना कहीं दतिया में हार की वजह से मोहन यादव के साथ बीजेपी क्लास कर रही है, उनसे पूछ परख कर रही है कि आपसे क्या मध्य प्रदेश नहीं संभल रहा है। ये कुछ चला। इसके बाद मध्य प्रदेश के दिग्गज और धुरंधर नेता जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल इलाके से हैं, जब कांग्रेस में थे तब भी वो मुख्यमंत्री की रेस में थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाह उन्हें बीजेपी तक खींच लाई। तो अब बीजेपी में भी उनके अंदर ये चाह है, वो अब भी मुख्यमंत्री की चाह में बैठे हैं। भाई कहीं ना कहीं इस रास्ते उस रास्ते ये बात निकल कर आई जाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। अब ये सारे नेता एक साथ अगर जोड़ कर देखा जाए तो ऐसे वक्त पर ये नेता बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इन तीन नेताओं के पास एमपी के ये बड़े नेता ये वही नेता हैं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री के रेस पर 2023 विधानसभा चुनाव में थे। बीडी शर्मा का राजनीतिक कार्यकाल जब से मध्य प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका से वो बाहर हुए हैं तब से वो कहीं ना कहीं घर बैठे हैं, सांसद हैं, उनका थोड़ा बहुत कहीं काम है, लेकिन वो भी अब वरिष्ठ हैं और वो भी मुख्यमंत्री बनने की चाह में हैं। उन्हें भी लगता है कि विधानसभा में हमें उतार कर विधायक बनाया जाए, सीएम बनाया जाए। दतिया में खबर थी कि विष्णुदत्त शर्मा को बीजेपी उतार देती तो जीत कहीं ना कहीं तय थी। कहीं ना कहीं विष्णुदत्त शर्मा और नरोत्तम मिश्रा के बीच के आपसी रिश्ते भी अच्छे हैं तो मैनेज हो जाता, कंप्रोमाइज हो जाता, लेकिन बीजेपी ने बीडी शर्मा को वहाँ उतारने से परहेज किया। ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ कई शिकायतें की हैं। शिकायतें ये हैं कि मूंग खरीदी को लेकर जैसी अव्यवस्थाएं थी वैसे किसानों का डायवर्सन देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ या उनकी तरफ उनका रुख मोड़ा गया, उनके खिलाफ उन्हें भड़काया गया। हालांकि इनके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कई शिकायतें की हैं। शिकायत यह है कि मध्य प्रदेश में कृषि विभाग संबंधित बैठक होती है, शिवराज सिंह चौहान एमपी में होने के बावजूद भी उन्हें नहीं बुलाया जाता है। केंद्र में बैठक होती है और मध्य प्रदेश के बड़े अफसर और नेताओं को सूचना दी जाती है तो कैबिनेट में या फिर बैठक में ये लोग शामिल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान के बीच के मन मुटाव और आपसी रिश्तों की खराबी और शिवराज सिंह चौहान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना इस तरफ जरूर इशारा करता है कि एमपी में जो कुछ घटना घटी है दतिया में, उसको लेकर हर कोई अपने अंदर खुश महसूस कर रहा है या फिर मानो ये सोच रहा है कि जो कुछ एमपी में हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। ये कुछ अगर हो रहा है तो क्या मोहन यादव जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्योंकि बीजेपी के अंदर गोल गोल कुछ ना कुछ चल रहा है और जो चल रहा है उसका अंजाम और परिणाम बेहद भयानक तरीके से होगा, क्योंकि बीजेपी में जो कुछ होता है तो किसी को भनक नहीं होती है। और ये नेताओं की दिल्ली तक प्रभात फेरी का मतलब ये है कि बीजेपी कुछ ना कुछ इंगित कर रही है एमपी को लेकर। मोहन यादव जी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो निश्चित तौर पर 28 चुनाव से पहले एमपी की कमान बदलने की बड़ी रणनीति बीजेपी तैयार कर लेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली प्रभात फेरी नहीं लगाई है, यानी दिल्ली वो नहीं गए हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की चाह नहीं है। आज भी वो एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पहली बार उनके सामने चुनाव आया और पहला ही चुनाव वो हार गए, यानी अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है जिसकी भनक सीएम मोहन यादव को हो सकता है कि ना हो, लेकिन केंद्रीय आला कमान और बड़े नेता जो राष्ट्रीय नेतृत्व के टच में हैं वो सारी भनक को शायद अपनी अंतरात्मा से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस वजह से वो दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया। देखना होगा। नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी से मुलाकात नहीं की, किसी से बात उन्होंने नहीं की। देखना होगा कि क्या होता है, बीजेपी में क्या बदलाव होता है। आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा बदलाव होगा? क्या मुख्यमंत्री साहब की कुर्सी छूटने वाली है या फिर उनकी जगह पर कोई दूसरा चेहरा आने वाला है? ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही।